Hello. It's my pleasure to share the experiences of Nishta training, and I was very delightful in receiving this training. And through this training, we have introduced new teaching technology, new teaching skills, and new motivation skills for students are given. And we are advised, we are trained, we are trained to all to give our students a highly motivated environment, highly motivated and language enriched environment. Right, as in this training, we learn to integrate all our resources we have. जितने भी हमारे पास resources हैं, उनको हम use करते हुए कैसे ट्रेनिंग में हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको लर्निंग एबिलिटी को how we can increase their learning ability and adaptability. My topic is pedagogy of English languages में particularly it is English. इसमें सबसे पहले हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए फोकस करेंगे लिसनिंग, जो फोकस किया जाता है लिसनिंग टू स्टोरीज एंड यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग. हम छोटे बच्चे छोटा होता है तब से स्टार्ट कर देते हैं, वी स्टार्ट यूजिंग स्टोरी टेलिंग. बहुत छोटे बच्चों से स्टार्ट हो जाता है. प्री प्राइमरी जिसे आपको इंट्रोड्यूस किया गया है अब हमारे उसमें कि उसमें से हम इंट्रोड्यूस करते थे, बच्चों को कहानियां बताते वी टेल. तो स्टोरी अगर इंग्लिश में हमें बच्चों को बताना है तो वी नीड टू टेल देम इंग्लिश में मैक्सिमम वर्ड्स की छोटी छोटी स्टोरीज जो कि बिगिनर्स स्टेज पे टीचर नीड्स टू रीड द स्टोरी जिसमें लॉट्स ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हो. ये हमको बताया गया कि हम ऐसे वर्ड्स जिसमें बच्चों को बार बार एक ही शब्द का रिपीटिशन बार बार किया जाए. जैसे एग्जाम्पल मेरे पास है क्रो एंड द कैट. इसमें कुछ अगर दिख रहा हो तो पिक्चर्स है, क्रो बैंगो और कैट की वीडियो पिक्चर्स भी बनी हुई है और कुछ स्टोरी है. स्टोरी तो हमने अभी टाइम लेकर पढ़ी है. तो उसमें क्रो बीच बीच में बार बार आ रहा है, मैंगो आ रहा है, कैट आ रहा है. तो इन तीनों वर्ड्स का सिर्फ प्री प्राइमरी में बात कर रहे हैं कि वर्ड्स को अगर बार बार बच्चा पढ़ेगा वंस अ क्रो वाज विद पिक्चर तो वो एसोसिएट करेगा कि हाँ हमने क्रो जान लिया, हमने कैट जान लिया, हमने मैंगो जान लिया और शॉर्ट सी स्टोरी जान ली. ये प्री प्राइमरी लेवल पे या बिगिनिंग लेवल पे है. इसके बाद आता है टीचर. जब हम हेल्प कर सकते हैं वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू क्रिएट देयर ओन, मतलब अपने कुछ वर्ड्स दे करके स्टोरी वो अपनी बनाएं, अपनी बताएं और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो बोलने के लिए. इसके बाद अपर प्राइमरी लेवल पे वी हैव सम होते हैं हम लोग के पास से स्टोरी हम लोग को बताया भी गया है. मोस्ट ऑफ द मुझे लगता है आई थिंक ऑल ऑफ द टीचर्स वी ऑल जो कि हम ले लेते हैं बच्चों के लिए तरह तरह की स्टोरीज दिखा देते हैं, उनको पिक्स दिखा देते हैं. अब कहा गया है जैसे कि we should give some series of pictures 1 2 3. बच्चा उसको एसोसिएट करेगा कि 1 2 इसके बाद ये से कहानी हमने सुनी है क्रो की कहानी सुनी जिसको हम इंग्लिश में बता रहे हैं. तो उसको सीरीज अगर बता दिया, पिक्चर्स लगा दी तो उसके बाद वो बता सकेगा कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा. दैट सीक्वेंसिंग वी कैन से. एंड जैसे ये भी पिक्चर है, छोटी सी पिक्चर में लाई थी कि हाँ पिक्चर है तो बच्चे उसमें देख करके इस तरह की पिक्चर्स हम इंग्लिश में दिखाते ही हैं. इस वक्त इंग्लिश की मैक्सिमम बात हो रही है, हिंदी तो बच्चे दे नो बट हम इंग्लिश टीचिंग की बात कर रहे हैं. तो इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वर्ड उनके माइंड में डालना बहुत जरूरी होता है. तो जैसे कि कोई भी हम पिक्चर दिखाए, जैसे आपको बताया गया कि हम मैक्सिमम यूज ऑफ पिक्चर्स करें, मैक्सिमम यूज ऑफ इस तरह की टेक्नोलॉजी वो करेंगे जिससे बच्चे लर्निंग अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं, रीड करें, उन पिक्चर्स पे कुछ स्टोरी बताएं. पिक्चर कंपोजिशन जिसे कहते हैं हम जूनियर अपर प्राइमरी लेवल पे, दिस इज पिक्चर कंपोजिशन. वर्ड्स कुछ इंग्लिश के दे दें और उस इंग्लिश के वर्ड्स से हम उनको बच्चों को कोई भी स्टोरी बनाना कि just tell a story in 4 lines and a little short story in 4 lines. या उसमें जो वर्ड्स हमने दिए हैं वो इस्तेमाल किए जाए, यूज किए जाए. लेटर ऑन स्पीकिंग हम लोग को वी शुड एनकरेज आवर लर्नर्स. जो हमारे बच्चे हैं जितने ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा दे विल स्पीक वर्ड्स. हम बोल सकते हैं जैसे कमांड हम सब देते भी ऑल आवर टीचर्स एंड बिकॉज वी आर गिविंग 100% इन आवर स्कूल्स. तो उसमें डोर है तो ओके बेटा शट द डोर, ओपन द डोर, रेज योर हैंड्स, रेज योर आर्म्स, सब उस चीजों से उठ करके भी कुछ और जहां जिसका जो स्टैंडर्ड हो, जहां ये बच्चे समझ रहे हो उनको जरूरत है व्हाट डू यू हैव इन योर बैग एंड प्लीज ब्रिंग दिस बुक. जहां बच्चे अभी ये नहीं समझ रहे हैं जिस लेवल पे हमको हर लेवल पे वी नीड टू अचीवमेंट हमें देखना होगा कि बच्चे का अचीवमेंट और लर्निंग लेवल क्या है. सी वी हैव 5 फिंगर्स, सभी फिंगर्स अलग अलग हैं और हम सब फिंगर्स के अपना अपना यूज है. उन फिंगर्स में हम लोग क्या किस फिंगर को कैसे, वही बच्चे भी हमारे ऑल चाहे
सभी बच्चे डिफरेंट हैं। तो जो भी लेवल हो वो बोलते हुए कि हाँ हम कमांड से उनको मैक्सिमम यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स करें। तो अगर बच्चे इस नहीं जानते हैं नोटबुक हैंड्स और ये, तो वो जानेंगे। जो ये जानते हैं वो नेक्स्ट कमांड जानेंगे कि हाँ ओपन योर बुक या ब्रिंग योर नोटबुक, इस तरह से जानेंगे। एंड इसके अलावा टैगिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताया गया कि जितने भी रूम में हमारे जितने भी चीजें हैं, डोर विंडो एंड फैंस एंड एवरीथिंग, अगर हम उनको सभी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश इवन संस्कृत की भी बात हुई थी, उसमें टैगिंग कर देंगे कि हाँ लेबल कर देंगे, तो लेटर ऑन बच्चा वो रोज देख रहा है उस एनवायरमेंट में, तो है वो आ रहा है, वो रोज देख रहा है ये फैन है, ये चेयर है, ये डोर है, ये माइक है, ये विंडो है, और रोज उसको रीड कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वो इम्प्रूव, उसकी वो वर्ड्स तो परमानेंट उसमें चले जाएंगे मेमोरी में, एंड वो उसको वो करेंगे। फिर इसके बाद रीडिंग की बात आई थी कि रीडिंग आप कराते हैं, हम लोग कराते हैं, तो जैसा कि कहा गया कि रीडिंग में भी कई बोलते हैं प्री रीडिंग, जिसमें हम अपने पहले अगर हम किसी टॉपिक के बारे में पहले से डिस्कस कर लें तो वो बच्चा उसमें जानता रहता है, और जानता रहता है तो ज्यादा बोल पाता है। अगर हमने किसी भी टॉपिक के बारे में से, जैसे मेरे पास एक ये जैसे यही है, कोई कॉम्प्रिहेंशन था, कॉम्प्रिहेंशन में क्लाउड्स है, शीप है, कुछ वर्ड्स है जिनके बारे में बात हो रही है बार बार, विंड है, एक पोएम है, वाइट शीप ऑन द ब्लू हिल, व्हेन द विंड स्टॉप्स यू ऑल स्टैंड स्टिल, when the wind blows you walk ever slow, white sheep where do you, इस सिंपल सी एक वो है। अगर हम उनसे पहले भी बात कर लें कि हाँ शीप के बारे में बेटा पता है तुमको, do you know about the sheep, do you know about the hills, से कुछ बात करने के बाद if we start, तब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके माइंड में पहले से वो एक कुछ इमेजेस, कुछ चीजें बन चुकी होती है, वो स्टोरी से, वो रीडिंग से एसोसिएट करता है, वो एसोसिएट करता है कि हमको क्या बताया गया है, और उसके बाद वो फिर हम उसको मॉडल रीडिंग करने के बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ और आगे रीडिंग क्या कराएंगे। अपर प्राइमरी लेवल पे हम बच्चों को उस पोस्ट रीडिंग बहुत सारे क्वेश्चंस दे सकते हैं। वी कैन गिव, जैसे यही शीट का अगर हमने पढ़ा तो हम देख सकते हैं विच कलर्स, टू कलर्स यू नो इन द पोएम वाज, एंड दे सकते हैं कि जैसे अपोजिट इसमें पास्ट का बताओ, जो भी पोएम, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड फिर हम अपने क्वेश्चंस कर, तो हर लेवल पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उनकी एनहांस्ड रीडिंग स्किल में। फिर इसके बाद बात आती है कि हम बच्चों के लिए वो एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाना है हमको। ये बताया गया डिजिटल ट्रेनिंग में सभी हमारे उन्होंने बताया कि एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, बच्चों के लेवल पे जाना है, और हर स्टेप पे हमको बच्चों के साथ एसोसिएट करना है। हिंदी तो फिर भी बोलते हैं, इंग्लिश तो आते आते बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कई जगह बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जैसे मेरे स्कूल में तो बच्चे बोल रहे हैं, इंग्लिश प्रोग्राम के थ्रू इनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हुई है, वो बोलते हैं थोड़ा बहुत, बट कई जगह बहुत इंटीरियर है, बहुत वो है, तो बच्चों को सिंपल वर्ड्स भी नहीं आते। तो जितना ज्यादा हम उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि उनकी तो हिंदी में ही बोलने का मैक्सिमम है, तो द मोर वी विल स्पीक द मोर वी विल लिसन, तो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। फिर राइटिंग के बारे में जैसे बताया गया, फोनिक्स हम लोगों को बताया गया, फोनिक्स प्रोनाउंसिएशन जो होता है, ए आई ओ वॉवल है, एंड ए को क्या कहते हैं हम बच्चों को बता ही रहे हैं, ई को कैसे प्रोनाउंस करना, आई के लिए ई आता है, ओ के लिए ओ है, तो यू के लिए आ बोलना है। बट इसके बाद जब हम आते हैं 3 लेटर वर्ड्स, प्राइमरी लेवल पे 3 लेटर वर्ड्स एंड 2 लेटर वर्ड्स होते हैं जो पहले इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम वो साइड वर्ड में दे चुके हैं, इन, ऑन, टू, ये करके, तो वो सब हम दे चुके हैं, तो बच्चे वो वर्ड्स को देख ही रहे होते हैं, 2 लेटर वर्ड्स, एट, इन, ऑन, एक करके, तो वो वर्ड्स तो उनको मिल जाते हैं। फिर लेटर ऑन हम स्टार्ट करते हैं 3 लेटर वर्ड्स पे, तो उसमें हम 2 तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर वर्ड्स कुछ एंडिंग विद होते हैं और कुछ स्टार्टिंग विद होते हैं, तो एंडिंग विद अगर आई से हमने लिया है यहाँ पे, तो जिसको हम करते ही हैं सब उसमें है, आई एन वर्ड्स है, तो स्टार्टिंग कोई भी कॉन्सोनेंट से कर लेंगे तो हो जाएगा। एन है तो एन है, रैन है, एसी के वर्ड्स है, एसी के से एंडिंग हो रही, तो उसमें बच्चा, हाँ ये अब हमको करना है ट्रेनिंग के थ्रू, जो हमको बताया गया कि आप बच्चे को डिस्करेज नहीं करेंगे, चाहे बच्चा कुछ थोड़ा बहुत गलत भी करके आ रहा हो, या थोड़ा सा उसने उतने अच्छे से नहीं भी किया है, तो हमको उसको अप्रिशिएट करना है, आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है कि हाँ वो और इम्प्रूव करे और एनहांस करे अपने आप को। फिर इसी तरह से जो वर्ड्स स्टार्टिंग के होते हैं, एसटी वर्ड्स, बीआर वर्ड्स, जैसे बीआर है तो ब्राउन, ब्रश, ब्रेड एंड ऑल दैट, एंड उसके अलावा बीएल वर्ड है, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हमारे प्राइमरी लेवल के उस पे हमको करना होगा कि जो वर्ड्स बिगिनिंग पे दिए गए हैं
वो और जो वर्ड्स एंडिंग विद है उनको हम देख लें। बिगिनिंग विद वर्ड्स अलग होते हैं, बीएल वर्ड, सीएच वर्ड, सीएच चेयर है, वो करके एक एक शब्द अगर एक एक उसको बीआर को इंट्रोड्यूस किया या बीएल को इंट्रोड्यूस किया है तो हम अगर उसको थोड़े समय तक चलाते रहेंगे बीएल वर्ड्स, और क्लास में उसी तरीके की बीएल, ब्लू, ब्लैक, बीएल वर्ड्स ही लगा देंगे क्लास में, तो थोड़े दिन उसके माइंड में फिर बीएल वर्ड्स ही चलेंगे कि हाँ हमको बीएल वर्ड सीखने हैं और वो चल रहा है। जब उससे हम हट जाए, आगे बढ़े, तो हम फिर सीएच वर्ड पे आ जाए, ओके चेयर आ जाएगा, फिर चेक आ जाएगा, चौक, जो भी सीएच वर्ड्स हैं, तो इससे बच्चे को वही चीज जैसे जो बताया गया कि साइड वर्ड्स हैं और ये है, तो बार बार उन चीजों को देखेगा तभी शायद वो स्पेलिंग और तभी शायद वो उसकी लर्निंग एंड एडेप्टिविटी ज्यादा अच्छी हो पाएगी। एंड फिर इसके बाद अपर प्राइमरी के लिए तब तो हम प्राइमरी लेवल पे करते ही हैं और कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस है बस शायद। अपर प्राइमरी लेवल पे हमको बच्चों की हमें क्रिएटिव राइटिंग इंप्रूव करनी है, उनको देने हैं वर्ड, ज्यादा कोशिश करनी है कि वो बोल सके। अगर हमने कोई लिखा है, एक इन्विटेशन लिख दिया है कि राइट एन इन्विटेशन फॉर पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, तो अब तुम बेटा अपने बर्थडे पार्टी पे कुछ लिखो, थोड़ा सा फ्रेम चेंज होगा और उसके बाद चीजें तो वही होंगी कि पार्टी का इन्विटेशन है। या एक हमने एप्लीकेशन लीव लिखना बच्चों को सिखाया है कि हाँ हम इलनेस के लिए, ड्यू टू इलनेस है, तो इट विल बी चेंज कि हाँ अब तुम लिखोगे यू आर गोइंग समवेयर, पार्टी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, मैरिज में जा रहे हो, घर में कोई प्रॉब्लम है, तब लिखो। तो शायद थोड़े बहुत फ्रेम्स चेंज हो करके हम बच्चों को वो चीजें रिटर्न में भी बता सकते हैं। पिक्चर कंपोजिशन जैसे राइटिंग हम और चीजें करा सकते हैं। लेटर ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी की बात आती है तो हम साइड वर्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स तो दे ही रहे हैं, टैगिंग ऑफ वर्ड्स कर ही रहे हैं, कुछ चीजें और हम जैसे लाइव है वो हम शेयर कर लेंगे बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जैसे कि ये है जैसे कि हमने मतलब जो स्कूल्स में चल रहा है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, तो जो डिस्क्राइब यानी एडजेक्टिव के लिए डिस्क्राइब करते हुए, तो जैसे हमने कुछ पिक्चर्स दी तो उसमें बच्चे हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो और वो कर सकते हैं। ठीक है, हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम आते हैं प्रपोजिशंस, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और ग्रामर का पोर्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने स्कूल में अभी किया था और बच्चों को कराया था कि एडजेक्टिव ऑफ दो बताए थे, 2 टाइप्स के, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो उनको बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करा करके कराया था। तो उससे बच्चों को उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दे कैन डिफरेंशिएट वेरी वेल कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, बता सकते हैं कि क्वालिटी में कलर्स और ये वो आ जाएगा और क्वांटिटी में नंबर्स आएंगे और चीजें आएंगी। तो ऑल द थ्रू बाकी थैंक्स करना चाहिए कि बहुत ही अच्छे से हम लोगों को समझ में भी आया, सभी उनसे बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया इस ट्रेनिंग को। मेरे सबका वही होगा कि एंजॉय किया सबने और नई नई चीजें सभी लोगों से, हमको सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा चीजें सीखने को हमको मिली। थैंक यू।